और रांची से इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, टेंडर घोटाला मामले में बड़ी छापेमारी हुई है। रांची के कई इलाकों में ईडी की छापेमारी हुई। रांची के सेल सिटी समेत कुल 9 ठिकानों पर रेड डाली गई है। बता दें कि छापेमारी के दौरान मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव कुमार लाल के आवास से ईडी ने 25 करोड़ बरामद किए हैं। आज सुबह ईडी की टीम सेल सिटी में पथ निर्माण विभाग के इंजीनियर विकास कुमार के ठिकाने की तलाशी ले रही है। वहीं ईडी की दूसरी टीम बरियातू इलाके में छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि जेल में बंद इंजीनियर वीरेंद्र राम से जुड़े मामले को लेकर ईडी की टीम ये कार्रवाई कर रही है। तो रांची से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पे छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। कई ठिकानों पर यह छापेमारी हो रही है, ईडी की तरफ से हो रही है ये छापेमारी। टेंडर घोटाला मामले में ये बड़ी छापेमारी की जा रही है। रांची के सेल सिटी समेत कुल 9 ठिकानों पर रेड डाली जा रही है। छापेमारी के दौरान मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव कुमार लाल के घर पर भी ईडी ने छापेमारी की और 25 करोड़ रुपए यहां से बरामद हुए हैं। आज सुबह ईडी की टीम सेल सिटी में पथ निर्माण विभाग के इंजीनियर विकास कुमार के ठिकाने की तलाशी ले रही है। वहीं ईडी की दूसरी टीम बरियातू इलाके में छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि जेल में बंद इंजीनियर वीरेंद्र राम से जुड़े मामले को लेकर ईडी की टीम ये कार्रवाई कर रही है और छापेमारी की जो कवायद है वो लगातार जारी है। और छापेमारी में क्या कुछ बरामद होता है ये देखना फिलहाल अहम होगा। यहाँ पर टेंडर घोटाला मामले में ये जो छापेमारी की कार्रवाई है ये की जा रही है। ईडी की टीम कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। रांची के सेल सिटी समेत कुल 9 ठिकाने ऐसे हैं जहां पर रेड डाली जा रही है। छापेमारी के दौरान मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव कुमार लाल के आवास पर ईडी ने छापेमारी में 25 करोड़ रुपए बरामद किए हैं। और आज सुबह ईडी की टीम सेल सिटी में पथ निर्माण विभाग के इंजीनियर विकास कुमार के ठिकाने की भी तलाशी ले रही है। वहीं ईडी की दूसरी टीम बरियातू इलाके में छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि जेल में बंद इंजीनियर वीरेंद्र राम से जुड़े मामले को लेकर ईडी की टीम ये कार्रवाई कर रही है। और जहां जहां ये छापेमारी हो रही है उनके कितनी मुश्किलें ऐसे में बढ़ती हैं ये देखना अहम होगा। वहीं 25 करोड़ रुपए भी बरामद किए गए हैं छापेमारी के दौरान। अब आगे किन किन ठिकानों पर और ये छापेमारी की जाती है ये भी अहम हो जाएगा यहाँ पर देखना। तो आपको बता दें, रांची से इस वक्त की बड़ी खबर, टेंडर घोटाला मामले में कार्रवाई लगातार जारी है ईडी की तरफ से। रांची के कई इलाकों में ईडी छापेमारी कर रही है। रांची के सेल सिटी समेत कुल 9 ठिकानों पर रेड डाली जा रही है। छापेमारी के दौरान मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव कुमार लाल के घर से ईडी ने 25 करोड़ बरामद भी किए हैं। अब संजीव कुमार के कितनी दिक्कतें ऐसे में बढ़ती हैं क्योंकि उनके घर से ये जो रुपए हैं ये बरामद हुए हैं। इसके बाद आगे क्या कार्रवाई होती है ये अहम होगा देखना। वहीं आज सुबह ईडी की टीम सेल सिटी में पथ निर्माण विभाग के इंजीनियर विकास कुमार के ठिकाने पर भी पहुंची और वहां पर भी लगातार जो छापेमारी की कवायद है वो की जा रही है। ईडी की दूसरी टीम बरियातू इलाके में छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि जेल में बंद इंजीनियर वीरेंद्र राम से जुड़े मामले को लेकर ईडी की टीम ये कार्रवाई कर रही है। तो टेंडर घोटाला मामले को लेकर लगातार छापेमारी जा रही है, रेड डाली जा रही है और क्या कुछ ऐसे में बरामद होता है ये अहम यहाँ पर हो जाएगा देखना। वजीर आलमगीर आलम के सेक्रेटरी के घर पर भी रेड डाली गई है और उनके घर से करीब 25 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। और इस छापेमारी में क्या कुछ और अहम दस्तावेज मिलते हैं, कितने रुपए और मिलते हैं ये भी देखना होगा क्योंकि कई और ठिकानों पर भी ये छापेमारी की जा सकती है आने वाले दिनों में। फिलहाल आपको बता दें कि 9 जगहों पर ये छापेमारी की जा रही है। रांची के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर ईडी की टीम पहुंची है और छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। तो टेंडर घोटाला मामले में ये बड़ी कार्रवाई हुई है, ये छापेमारी हो रही है। रांची के कई इलाकों में ईडी छापेमारी कर रही है। सेल सिटी समेत 9 ठिकानों पर रेड डाली जा रही है ईडी की तरफ से। और इस दौरान मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव, उनके सेक्रेटरी संजीव कुमार लाल के घर पर भी रेड डाली गई और वहां से 25 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, 25 करोड़ बरामद हुए हैं आलमगीर आलम के सेक्रेटरी के घर से। वहीं आज सुबह ईडी की टीम सेल सिटी में पथ निर्माण विभाग के इंजीनियर विकास कुमार के ठिकाने पर भी पहुंची, वहां पर भी तलाशी ली जा रही है, लगातार रेड डाली जा रही है। और इस रेड में देखिए क्या कुछ बरामद होता है और जहां जहां ये रेड पड़ती है उन लोगों की कितनी मुसीबतें बढ़ती हैं ये देखना होगा।